सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिही वसल्लम। सलाम हो आले रसूल पर, सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपको खुश आमदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। दोस्तों, मैंने बागात के हवाले से आपको फरवरी की खादों के बारे में, उनका सही मकदार, उनके तयन के बारे में एक वीडियो शेयर की है। अब मैं आपको कुछ इंतहाई अहम बातें और तजर्बात और कुछ इंतहाई अहम गुजारिशात हैं जिनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि ये सारी शेड्यूल तो आपको वीडियो की फॉर्म में मैंने दे दिया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो बड़ी तलख मेरे तजर्बात में रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरा एक तजर्बा है कि हमने जब भी बाग की निगहदाश्त की है तो कुछ दोस्त जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं, खादें इस्तेमाल करते हैं, रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता। अब उसमें कोताहियाँ क्या होती हैं? सबसे पहले तो यह है कि हम जहर पाशी नहीं करते हैं। जहर पाशी के बारे में मैंने आपको पूरी रहनुमाई फराहम की है कि किस तरह करनी है और कब करनी है, वो मेरी वीडियो में आपने मुलाहजा की है। अब जहर पाशी हम करते नहीं हैं, खादें हम दे देते हैं, तो रिज़ल्ट क्या निकलता है कि कली जब हमारी पूरे अरूज पर आती है तो सिट्रसिला का अटैक आ जाता है, फिर कैंकर का अटैक आ जाता है, और बरसात के मौसम में कैंकर और सिट्रसिला दोबारा हमलावर हो जाते हैं। तो इसमें मैं कुछ तजर्बात अपने शेयर करता हूँ। आज मैं अपने दोस्तों को ये लाजमी बताना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त है हाजी शफीक, वो नर्सरी पे काम करता है। उस दोस्त के पास एक बाग था, उसकी हमने निगहदाश्त की, मैं खुद उसके साथ गया। यकीन जाने मैं थक गया उस बेचारे के साथ वहाँ जाकर काम करते हुए। हमने उसके में खादों का बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल किया। 2 से 3 साल वो बाग बड़े जोबन पर रहा। ये आज से 4 साल पहले की बात है। सिट्रसिला का पहला हमला हुआ उस वक्त, हम भी उस वक्त इतने बड़े इसके कंट्रोल में माहिर नहीं थे, क्योंकि हमें उस वक्त इसको हमारे लिए एक नया हमला था और हम समझ नहीं पा रहे थे कि इस पर कौन सा स्प्रे जो है वो बेहतर रिजल्ट देगा। तो सिट्रसिला के हमले ने बहरहाल उस बाग को मुतासर किया। इसके अलावा एक और बाग था, वो मियाँ इम्तियाज़ लालिका का बाग था हरुणाबाद में। उन्होंने उस पर काफ़ी कोशिश की। वो बाग 25 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर था, बहुत बड़ा मसाली बाग था, उजड़ गया वो, क्योंकि उसमें बड़े आला लेवल के माहिरीन तो मौजूद थे, लेकिन बहरहाल वो बाग इतने बड़े माहिरीन के बावजूद भी चल ना सका। मैं एक छोटा सा आजिज़ सा माहिर हूँ, मैंने भी उन्हें मिलने की कोशिश की, बहरहाल उन्हें मेरी बातें समझ नहीं आई। तो मेरी ये कोशिश होती है जब किसी को मेरी बात समझ में ना आए तो मैं ज़िद भी नहीं करता। ठीक है, हर दोस्त की अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन मैंने आज ये कोशिश की कि मैं अपने ये तलख तजर्बात आपको लाजमी बता दूँ। पहली बात तो ये है कि आप एक अच्छे माहिर की इज़्ज़त भी क्या करें और उसके साथ दोस्ती बनाएं, आपका इसमें फ़ायदा होता है। दूसरी ये बात है कि ज़िद जो है ये कभी भी आपको कामयाबी की तरफ लेकर नहीं जाती। चाहे मैं ही हूँ, मैं ही अगर अकड़ जाऊँ कि मैं ही हरफे को लूँ तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। तो मेरा अपने दोस्तों के साथ बड़ा दोस्ताना तल्लक होता है, क्योंकि किसान अपनी इंडस्ट्री में पैसा लगा रहा होता है। हमारे मशवरे से उसका नुकसान हो जाए तो ये हमारे लिए, मेरे लिए कम से कम बड़ी ये तकलीफ दह बात होती है। तो मैंने बताना ये चाहा कि ये क्यों ऐसा हुआ, क्यों वो बागात जो है वो चल ना सके, क्यों उसमें नुकसान हुआ। उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि उसमें खुराक जो है वो बेहतरीन अंदाज में नहीं दी गई। जब तक आप खुराक बेहतरीन अंदाज में नहीं देंगे, जब तक आप असासी खादों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप जिंक का फोलियर स्प्रे नहीं करेंगे, क्योंकि जिंक ज़मीन में देंगे बाग में उसका रिजल्ट नहीं आएगा। जब तक आप जहर पाशी नहीं करेंगे उसका रिजल्ट नहीं आएगा। जब तक आप कली बनने के स्टार्ट होने के बाद जब वो फल बनना शुरू होता है तो बुरान का स्प्रे नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपके जितने भी माहिरीन आ जाएं, मेरे समेत जितने भी लोग आ जाएं, वो सारे के सारे नाकाम हो जाएंगे। जब तक आप अपनी खादों का इस्तेमाल इस 100-50-50 के फार्मूले से नहीं करेंगे आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपका 100 मन का फल कितनी खाद खा गया है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक और मैं आपको यहाँ पर ज़रूरी बात बताने के लिए ये मैंने अलहदा वीडियो बनाई है। बाग की खादों का तयन करने के लिए साइल यानी मिट्टी का तजज़िया लाजमी क्या करें। यह बड़ी महंगी फसल होती है, तो मिट्टी का तजज़िया करें। मिट्टी का तजज़िया करने के साथ साथ पत्तों का भी तजज़िया करवाया करें। इसके पत्तों का भी तजज़िया लेबॉर्ट्री में मुमकिन है, तो पत्तों का और ज़मीन का तजज़िया करने के बाद आप खादों की बेहतरीन मकदार जो है उसका तयन कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और ये दोनों ही हम नहीं करते हैं। जहरपाशी हम नहीं करते हैं, बुरान का स्प्रे हम कली से जब वो फल बनता है तो उसके बाद हम नहीं करते हैं। जहरपाशी हम मुनासिब मकदार में नहीं कर रहे होते हैं। और इसके अलावा एक और बड़ा हमारा मसला ये है कि जब हमारा बाग फरवरी में फल तोड़ लेते हैं तो उस वक्त इसको सबसे ज़्यादा खाद चाहिए होती है, सबसे ज़्यादा इसको उस वक्त हार्मोन्स चाहिए होते हैं, उस वक्त इसमें एंजाइम्स की बड़ी मकदार चाहिए होती है। खामरे होंगे तो पूरा साल चलेगा, तो उस वक्त खुराक पूरी बेहतरीन मुतवाज़न मिलेगी तो ही रिज़ल्ट आएगा। और एक और बड़ी खेल जो है जिसके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है और ये मैं लाजमी चाह रहा था कि आपको बताऊँ
हमारे कुछ माहिरीन जो हैं उनको बाग की निगहदाश्त का पता नहीं होता है, तो वो करते क्या है, वो ज़िम्मेदारों को आजकल मैंने देखा है, बड़ी वीडियोज़ में देखता हूँ, कपास के मामले में भी मैं ये वीडियोज़ देखता हूँ, शुगर केन में भी मैं ये वीडियोज़ देखता हूँ। एक नया ट्रेंड चला हुआ है, मैं इसको बड़े शोर शाट तरीके से इसकी तनकीद इसमें मैं करना चाह रहा हूँ, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये खेल जो है ना, ये बस एक खेल है। इसमें वही बात है कि लोगों को एक ऐसे खेल में लोगों ने लगाया हुआ है कि खुद पता नहीं है कि करना क्या है, माहर बने हुए हैं और लोगों को वो खेलने पर लगाया हुआ उन्होंने। पोटाशियम नाइट्रेट के स्प्रे कर रहा है, कोई उसमें कैल्शियम नाइट्रेट के कर रहा है, कोई मैग्नीशियम सल्फेट के कर रहा है, कोई कॉपर सल्फेट के कर रहा है, कोई नीले तोते के कर रहा है, कोई अपने अपने प्लान और फार्मूले बने हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, ये सारी करतब हैं, ड्रामेबाजियाँ, इनसे बचें। ये आपकी फसल बड़ी महंगी होती है और पूरे साल का ये खेल होता है, तो ये ड्रामेबाजियों से बचे। मैं ये तनकीद के साथ ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात मैंने इस कड़वे अंदाज में करनी नहीं थी, लेकिन आपका नुकसान हो रहा है, तो मैं तो ये करतब नहीं करता हूँ। बहरहाल सीधी मैं बात करता हूँ, माहिरीन की इस मामले में ग्रिप ही नहीं है, माहिरीन के पास इस बारे में नॉलेज ही नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं। किसी ने कह दिया 250 ग्राम कर दो, रिजल्ट आ जाएगा, किया, थोड़ा सा रिजल्ट आ गया, लेकिन आपके सामने ही है, बाग तो उसी तरह जा रहे हैं, खसारे में ही जा रहे हैं, बाग तो तबाह हो रहे हैं। को थोड़ा सा रिजल्ट आ भी जाए तो उससे मुझे ये बताएं कि आपका क्या फ़ायदा है। रिजल्ट नाइट्रोजन दे रही होती है, पानी का खाली स्प्रे कर दे तो उतने रिजल्ट आ जाता है जितना इन करतब और ड्रामेबाजियों से आपका रिजल्ट आ रहा है। मेरी ये वीडियो यकीनन कुछ लोगों के लिए, कुछ दोस्तों के लिए होगी कड़वी, लेकिन उन किसानों का क्या कसूर है जिनका नुकसान हो रहा है। ये जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि ये क्यों दे रहे हैं, किधर से पढ़ी हैं भी इन्होंने ये चीज़ें, किस यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें पब्लिश हो गई हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये मैंने वीडियो स्पेशल इसलिए बनाई है कि इन ड्रामाबाजियों से आपने अपने आप को बचाना है, अपनी फसल को मुतवाज़न खुराक देनी है। उसकी पूरी भरपूर वीडियो मैंने आपको पब्लिश की है इससे पहले, उस पर अमल करें और कोशिश किया करें कि ये सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ आती हैं इनको देखा देखी इन पर अमल ना किया करें। मेरी भी चाहे वीडियो मुझसे कमेंट क्या करें, मुझसे पूछा करें कि भाई इसमें आपका कुछ तजर्बा भी है, मेरा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँ ना। मैं ऐसे ही अपने चैनल की एडवर्टीजमेंट के लिए आपको वीडियो बना के लगा दूं, आपका नुकसान हो जाए, इसमें बताएं मुझे, मेरे माहिर होने में फिर क्या फ़ायदा है आपका, कि मैंने तो उल्टा आपका नुकसान कर दिया। तो मैं ऐसे माहिरीन को चैलेंज भी करता हूँ, और ये ड्रामेबाजियाँ मेरे दोस्तों के साथ कतन मत करें। एक और मैंने यूट्यूब पर बड़ा एक ड्रामेबाजी देखी है, वो माहिरीन वीडियो बना देते हैं अपने चैनल की डेवलपमेंट के लिए। मसला क्या होता है, वो रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं हर्बिसाइड के बारे में, यानी जड़ी बूटी मार जो जहरें हैं उनका ही स्प्रे कमेंट में लगे हुए हैं, रिप्लाई कर रहे हैं कि ये कर दें वो कर दें। कभी भी आपने हर्बिसाइड की कभी भी तजवीज़ सोशल मीडिया पर, चाहे मेरे ही चैनल में क्यों ना हो, कभी भी आपने नहीं माननी। जब तक आपके फील्ड में आपका ज़रिए मार जाकर उसका तजदिया ना करे, कभी उस पर अमल ना करें, चाहे गंदम की फसल हो चाहे बाग की फसल हो। और ये जो अज्जाए सगीरा के लिए ये जो ड्रामेबाजियाँ चली हुई हैं, ये वाले नाइट्रेट और सल्फेट और पता नहीं क्या क्या लोग रिकमेंड कर रहे होते हैं, इनकी तरफ ना जाएं, अपना वक्त ज़ाया ना करें। और एक और बात, किसी भी माहिर की बात पर अमल करने से पहले उसको अच्छी तरह जांचें। आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई लें, आपका रिजल्ट आए तो उस पर अमल करें। अगर वो आपको रिप्लाई बेहतर नहीं दे रहा और आप मुतमिन नहीं हो रहे हैं तो कभी उसकी बात पे अमल ना करें, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। मेरा चैनल जो है, इसकी डेवलपमेंट आपका मकसद नहीं है कि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर कितने हैं या मेरे चैनल को लोग कितने लाइक कर रहे हैं। कभी भी इस तरह आप खुदारा ना करें। मैं अपने दोस्तों के साथ कभी भी इस तरह की वो ड्रामेबाजी नहीं करता हूँ। मेरी बातें कभी कभी तल्ख लगती हैं लोगों को, लेकिन मैं सीधी बात करता हूँ। मैंने खुदा को जान देनी है। मेरी किसी एक गलत बात से मेरे किसी एक जिम्मेदार के एकड़ का नहीं, एक पौधे का भी नुकसान हो गया तो मैं अल्लाह को जवाब दूँ, तो मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मैं कभी भी अपने किसी जिम्मेदार को ऐसा मशवरा नहीं देता। मैं अपनी हर वीडियो का दुरूद पाक से और नबी पाक की सलामती से आगाज़ करता हूँ, और मेरी दुआ होती है कि अल्लाह ताला मेरे हर जिम्मेदार को बरकत दे, फजल दे, करम करे। और मैं अपने आप को हरफ कोल नहीं समझता, तो मैं आपकी हर बात को सुनता हूँ। मेरे आप दोस्त हैं, मेरे पार्टनर हैं आप लोग, मैं आपके साथ एक भलाई के लिए हूँ यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसे ही बगैर किसी तहकीक के जो लोग चीज़ पब्लिश कर देते हैं सोशल मीडिया पे, और उस पर फौरी अमल ना किया करें, उसको जांचा करें, उससे पूछा करें कि भाई मेरे ये कैसे आप ये रिकमेंडेशन दे रहे हो। मैंने डीएपी के बारे में बहुत सारी वीडियोस शेयर की हैं, तो मैंने लाजक दी हैं, दावे के साथ ये बात कर रहा हूँ कि डीएपी जो है ये ज़्यादा आपकी फसल को नहीं मिलती है। या मैंने जिंक के बारे में आपको बताया कि इसका फौलियर इस्तेमाल करें, तो मैंने रीज़न दी है। और इसका ज़मीनी इस्तेमाल आपको कोई नताइज भी बेहतर नहीं देता, और आप ही नहीं रहे हैं, आपके सामने है सारी चीज़ें। मैं कोई यहाँ पर अपनी स्टोरीज तो नहीं पब्लिश कर रहा। आपके साथ मेरा इंशाल्लाह एक तल्लक बनेगा, आपको खुशी होगी कि आपके साथ कोई माहिर यहाँ बैठा हुआ है। मैंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इन चीज़ों को सीखने में, मैंने मेहनत की है।
और मैंने एक आम मजदूर की तरह काम करके लोगों के साथ ये चीज़ें सीखी हैं। मैंने अकेली डिग्री लेकर तो नहीं यहाँ बैठ गया, मैं तो इल्म को सीखने के लिए बड़े बड़े माहिरीन से मैं रब्ता करता हूँ, उनको मैं अपने उस्ताद और अपने बाप समझता हूँ कि वो लोग, उनकी मेहरबानी है कि वो बात मुझे बता देते हैं, और मैं उस्तादों की इज़्ज़त करता हूँ। मैं तो अभी भी अपने आप को एक स्टूडेंट समझता हूँ, बच्चा हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अंधाधुंध सोशल मीडिया पर आने वाली वीडियोस पे अमल नहीं करना। हर्बिसाइड के मामले में कभी भी आपने सोशल मीडिया पे किसी की रिकमेंडेशन पे अमल नहीं करना। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी बातें ज़रूर पसंद आई होगी। कुछ मशवरे आज की वीडियो के तवस्सुत से मैं बता दूँ। 12 लाख टन दालें हम बाहर से दरामद करते हैं, तो दालों की तरफ आएँ, इससे आपको मुनाफा ज़्यादा मिलता है। सोयाबीन लगाएं, इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और मशावरत दी है। 25 लाख टन हम सोयाबीन जो है उसको उगा कर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसी तरह मैंने काफ़ी दोस्तों को रिकमेंडेशन दी है या तजवीज़ दी है कि आप अपने बाग की मुतवाज़न खाद की तरफ, अपनी फसलों की मुतवाज़न खाद की तरफ आएँ। मकई के बारे में मैंने कुछ क्रिटिकल बातें आपको बताई हैं। रेतली ज़मीन के मुझसे कुछ दोस्त ये बातें करते होते हैं कि शाह साहब हमारी ज़मीन रेतली है, खादें उसमें लीच डाउन हो जाती हैं। तो मेरे भाइयों, आज थोड़ी सी बात मेरी आपको कड़वी शायद लगे, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, जब आपको पता है कि आपकी रेतली ज़मीन में खादें नीचे जा रही हैं, तो इसको पहले बेहतर क्यों नहीं कर लेते? आपको पता है कि आपने हर साल इसमें फसल लगानी है, तो ज़मीन का स्ट्रक्चर बेहतर क्यों नहीं करते? भाई उस ज़मीन के साथ, मैं कहूँगा उस बीमार ज़मीन के साथ आप क्यों खेल रहे हैं? अपने लाखों रुपए की फसल वहाँ पर क्यों उगा रहे हैं? तो क्यों ना एक साल उसको ज़रा बेहतर कर लिया जाए। तो मेरी आपसे तजवीज़ है कि साल में 2 से 3 बार उसमें फलीदार अजनास काश्त करें, जंतर काश्त करें, लोबिया काश्त करें, दालें काश्त करें, और उनको उसके अंदर ही क्रश कर दें। रूटावेटर लगा के उसके अंदर ही उसको क्रश कर दें। वो एक साल में 2-3 फसलें लगाएं, उसके बाद आपको मज़े आ जाएंगे। ये खादें लीच डाउन भी नहीं होगी, ज़मीन का स्ट्रक्चर भी बेहतर हो जाएगा। आप क्यों नहीं इस तरफ आते मेरे दोस्तों? थोड़ी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब मैं आपको क्या मशवरा दूं, जब आपको पता है कि आपकी ज़मीन में रेतली मिट्टी है और वो खादें उसमें लीच डाउन होंगी, तो बताएं मैं आपको किस तरह, मैं बदयांती कैसे करूं आपके साथ? मैं कैसे आपको बता दूं कि चलें ये डाल दें, इसमें इतनी खाद डाल दें, इतनी खाद डाल दें? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अल्लाह को जवाब देना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करें, उसमें साल में 3 दफ़ा कोई फलीदार जिन्स जो है वो काश्त करें। अगर आप फॉर एग्जांपल एक साल अपनी ज़मीन को खाली नहीं छोड़ सकते, तो जब आप गंदम की फसल काश्त कर लेते हैं, तो गंदम की फसल के बाद आप उसमें फलीदार जिन्स जो है वो कोई काश्त करें, उसको 3 या 2.5 महीने के बाद क्रश कर दें, और उसके बाद उस ज़मीन को थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ दें, या छोटे दौरानिए की एक फसल का आप सेक्रीफाइस कर लें, कुर्बान कर लें अपनी। या कपास की फसल है, तो कपास की फसल जब 60 दिन रह जाएं उसकी हार्वेस्टिंग करने में, तो उसमें छटा दे दें किसी भी फलीदार जिन्स का। पानी उसको लगेगा, वो उसमें औरतें पिक करती हैं, चुनाई करती हैं, वो चलती रहेंगी, उसमें पाँव के नीचे वो आती रहेगी, दबती रहेगी, उसकी आप परवाह ना करें, क्योंकि आपने उसमें से फल नहीं लेना है। तो वो फलीदार फसल जब पूरी तरह भरपूर जोबन पे आ जाएगी और हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाएगा, छड़ियाँ काटनी होगी, उस वक्त रूटावेटर दें और उसको क्रश कर दें। इसका मैंने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस ये किया है कि मेरे एक ज़िम्मेदार थे जहांदाद और राव जावेद, वो राव जावेद तो फौत हो चुके हैं एक्सीडेंट में, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। तो उनकी ज़मीन की जो ऑर्गेनिक मैटर का लेवल था वो 1% था। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक वही एकड़ देखा था कि जिसका हमने तजरिया जब किया तो 1% ऑर्गेनिक मैटर था, और वो उसमें छड़ियाँ हर साल उसमें वो क्रश करते थे रूटावेटर से। और जब भी ये क्रशिंग करनी है तो उसमें आपने यूरिया का इस्तेमाल, आधा थैला या पौना थैला यूरिया डाल देनी है, ताकि ये जो आपने क्रश किया हुआ है मटीरियल, रूटावेटर जो आपने इसमें दिया है, वो इसको गल सड़ जाए और आपकी ज़मीन का वो हिस्सा बन जाए। तो भी उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगी। दुआ कर दिया करें, अल्लाह ताला आपके हालात और मईशत को बेहतर करे, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप अपना कीमती वक्त देते हैं और मेरी बातें सुनते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया।